कल केशव प्रसाद मौर्य आए थे छिबरामऊ में, उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव गुंडों के सरदार हैं। क्या प्रतिक्रिया करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके पास जात, बिरादरी, धर्म, मज़हब इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जबकि आज ज़रूरत है रोज़गार की, आज ज़रूरत है किसानों को उनकी फसल की कीमत की, उन्हें सस्ती बिजली, खाद की, बच्चों को अच्छी तालीम की, लोगों को अच्छे इलाज की, गरीबों को घर और रोटी की और महंगाई से निजात की। इस चीज़ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक वो सरदार बोलने का सवाल है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। देश के बड़े नेताओं में अखिलेश जी की गिनती है और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सरदार हैं। तो गलत क्या बोला उन्होंने? जिस तरह से कोरोना के अंदर लोगों को वैक्सीन लगवाई गई और उसी वैक्सीन कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पे पैसा लिया गया, इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं हो सकता। यानी कि पूरे लोगों को एक तरह से मौत बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसका इतना प्रचार प्रसार किया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है कि जिस तरह से आपने ज़बरदस्ती कोरोना वैक्सीन लोगों को लगवाई है, तो कम से कम जब इंग्लैंड की अदालत के अंदर वो कंपनी खुद ये कबूल कर रही है कि हमारी कंपनी से हार्ट की या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो सरकार को इलाज के लिए भी फ्री घोषणा करनी चाहिए कि सभी कोविड वैक्सीन लगवाने वाले आदमियों का हार्ट की और ब्रेन की पूरी जांच जो है वो फ्री में की जाएगी। लेकिन वो उस पर बात ही नहीं है। वो बात करते हैं मंगलसूत्र पे, वो बात करते हैं धर्म पे, जात पे, बरादरी पे। तो जनता समझ चुकी है और इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। कल का ही मामला है, कल ही कहा था कि समाजवादी पार्टी 24 में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, 110 हम लोगों के विधायक हैं, इतने सांसद जीतने जा रहे हैं, तो ये तो वक्त बताएगा। जब दो सीटों वाली पार्टी देश में 300 साढ़े 300 सीट ला सकती है, तो उन्हें पता नहीं है समाजवादियों का इतिहास क्या रहा है। संघर्ष वाला इतिहास है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन है। आप इसका रिजल्ट देखिए कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी कौन सी है और समाजवादी पार्टी कौन सी है। ये एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये साबित कर देगा कि जिस तरह से 14 में आए थे, उसी तरह से 24 में हम विदाई करने का काम कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी अगर हमारे हिंदू भाइयों को 400 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, तो वाकई वो बड़े अच्छे आदमी हैं। अगर वो डीजल 40 रुपये 35 रुपये में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर वो गन्ने की कीमत जो है हिंदू भाइयों को 400 रुपये दे रहे हैं और मुसलमानों को 250 दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि जितनी भी महंगाई है वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रही, सिख ईसाई नहीं देख रही। इस देश का एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात बिरादरी का आदमी इस महंगाई की कमर तोड़ से त्रस्त है। सवाल ये है, सवाल है रोज़गार का कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देंगे। आप मुझे बताइए, 2 करोड़ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कहा था बीजेपी ने मैनिफेस्टो के अंदर, तो 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल के अंदर कितने होने चाहिए? 20 करोड़। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो कितने होने चाहिए? कम से कम 6 करोड़ हमें मिलने चाहिए अगर बांटने पूरे हिंदुस्तान में। और इस 6 करोड़ को 80 ज़िलों में बांट दो, वो 80 ज़िलों में बांट दो, तो अगर कन्नौज को 6-7 लाख रोज़गार मिलने चाहिए और उन्हें पूरे ज़िले में बांट दो कन्नौज में, तो अपने शौरिक को कम से कम 1000 तो आनी चाहिए। अगर शौरिक के अंदर 10 लड़कों की नौकरी लगी होगी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा। क्या बात? कोई जात बिरादरी का, आप मुसलमानों को छोड़ दो, यादवों को छोड़ दो, दलितों को छोड़ दो, कोई एक किसी जात बिरादरी का कोई ब्राह्मण ला दो, ठाकुर ला दो, सैनी ला दो, कश्यप ला दो, धीमर ला दो, जिन्हें जात बिरादरी के नाम पे बांट रही है। भाजपा ने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं कर सकती कि कोविड वैक्सीन के नाम पर लोगों को जहर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाजपा ने कहा 2024 की आंधी में राहुल गांधी को उनके ननिहाल भेज देंगे इटली। अब वो ननिहाल क्या भेजेंगे, वो खुद ही ननिहाल चले जाएं। मोदी जी का वक्त आ गया है, उन्होंने अपना पहले ही से थैला और झूला तैयार कर रखा है गुजरात जाने के लिए। और हमारे कल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हमारे राहुल गांधी जी आए थे कन्नौज में। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि 2024 इसके बाद कभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कहाँ तक इंसान बेवकूफ़ बने, कहाँ तक इनके झूठे जुमलों में फंसे। शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मंगलसूत्र, इस पर राजनीति कर रहे हैं, कहाँ तक चलेगी। उसको रोज़गार चाहिए, उसे अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए। रात रात भर किसान जाग के अपने खेतों की रखवाली कर रहा है।
समझ गए। दिन में वो अपना खेतों का काम कर रहा, सो नहीं पा रहा है, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, कितना भटक रहा है। 1100 1000 रुपये का आप सिलेंडर, अभी आपने 100 रुपये कम कर दिए और आप बढ़ाते हैं तो 500 बढ़ाते हैं। आप डीजल और पेट्रोल 100 रुपये बेच रहे हैं। आप सरकार चलाना जानते हैं। आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव, कब तक आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ते रहेंगे, कुर्सी पे बैठते रहेंगे? पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। और यहाँ पे जो गठबंधन हमारा है, हिंदुस्तान का गठबंधन है, हमारी समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बहुत मजबूत गठबंधन है। और उसके तहत कल राहुल गांधी जी आए थे, इसी के तहत अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने। हम लोग बहुत ही छोटे सिपाही हैं, बहुत ही एक होमगार्ड मानिए आप। तो ये थे हमारे साथ में कमाल अख्तर साहब और गुड्डू नंबरदार साहब, जो कि यहाँ पर प्रोग्राम था आज शिवपाल सिंह यादव का आने को था। इसी तरीके तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।